आरती नगर आश्रम में साध्वी प्रेम बाईसा की मौत के बाद 3 दिनों से सन्नाटा पसरा हुआ है। फिलहाल आश्रम के भीतर किसी भी शख्स के प्रवेश पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। 3 मंजिला आश्रम के बाहर पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। पुलिसकर्मी आश्रम परिसर पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। तो वहीं पर पुलिस जांच में एक अहम तथ्य सामने आया है। आश्रम में सीसीटीवी की वायरिंग की गई थी, लेकिन कैमरे कभी लगाए ही नहीं गए। फिलहाल पुलिस आश्रम से जुड़े हुए इस पहलू की बारीकी से पड़ताल कर रही है। पुलिस ने शुरुआती जांच के दौरान आश्रम परिसर से कई अहम सबूत जुटाए हैं। अब देखिए इसमें कुछ चीजें थी या नहीं थी, इसकी पुख्ता जानकारी करने के लिए अब लगातार बारीकी से पुलिस जांच कर रही है। अभी मैं उनके जोधपुर के आश्रम के बाहर हूं। कैमरामैन जसराज से कहूंगा कि वो एक तस्वीर इस आश्रम की दिखाएं। जनजीव कल्याण सेवा संस्थान, साधना कुटीर आश्रम, बाल साध्वी प्रेम बाईसा, आरती नगर, पाल रोड, जोधपुर में है। और देखिए ये साध्वी प्रेम बाईसा का यहाँ पर एक होर्डिंग भी आप इस आश्रम के बाहर देख पा रहे हैं, क्योंकि करीब 12 साल की उम्र से वो जोधपुर में थी और उसी समय से वो कथा करने लग गई थी। और पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से उन्होंने ये पाल रोड पर उनका जो आश्रम था, इसमें अगर बात करें तो 3 दिन पहले तक, बुधवार तक, ये पूरी तरीके से संत समाज से या उनके जो अनुयायी थे उनसे गुलजार था। यहाँ पर आवाजाही थी, लेकिन इस डेथ के बाद, मौत के बाद इसको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। ये फिलहाल बंद है, यहाँ पर अभी कोई नहीं है, आप देख पा रहे हैं। और यहीं पर साध्वी रहती थी। पुलिस कस्टडी में है ये पूरा आश्रम। यहाँ पर पुलिस के जवान जो हैं वो तैनात कर दिए गए हैं और यहाँ के सीसीटीवी फुटेज हो या उस कमरे में उस वक्त जो भी घटनाक्रम हुआ, वो सारे साक्ष्य पुलिस ने जुटा लिए हैं। यहाँ पर हर पहलू की छानबीन करने के लिए पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन सवाल यही कि जिस तरीके से हमने कल डॉक्टर प्रवीण जैन से बात की, उन्होंने हमें जो बताया कि एक्चुअली हुआ क्या था। वो जब उनके पास निजी अस्पताल प्रेक्षा हॉस्पिटल में लेकर जब तक आए थे, तब तक उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी, उन्हें बचाया नहीं जा सका था। उनको समाधि देने की प्रक्रिया जो है वो कल की गई। अब पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी, उनके पिता से पूछताछ होगी। इस आश्रम में रहने वाले तमाम जो उनके साथ के लोग थे, सहकर्मी थे, संत समाज से जुड़े हुए लोग थे, सभी से पुलिस हर पहलू को खंगालने की कोशिश करेगी। और यहाँ पर अभी फिलहाल किसी भी प्रकार की आवाजाही पर पूरी तरीके से रोक है। और ये देखिए, ये आश्रम जो साध्वी थी वो यहीं पर रहकर उनके तमाम जो कार्यक्रम थे वो बनाए जाते थे। पूरा शेड्यूल जो उनका था, वो जिस तरह की जानकारी मिल रही है आने वाले दिनों का, वो भी पूरी तरीके से तैयार था कि कहाँ कहाँ उनको कथा करने जाना है, क्या कार्यक्रम है, किससे मिलना है। लेकिन अचानक तबीयत बुधवार दोपहर में उनकी खराब होती है और शाम को 6 बजे के आसपास जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया, तब उनकी हालत इतनी ज़्यादा खराब थी कि डॉक्टर उन्हें बचाने में कामयाब नहीं हो पाए। एक ये भी बताइए, आपकी जो बहन थी, जो वीरम जी की पत्नी और साध्वी जी की माँ, उनका भी निधन हो गया था, उसके पीछे क्या, उसमें भी कहीं कुछ जिस तरह की बातें आ रही हैं, क्या नेचुरल डेथ थी वो? नेचुरल डेथ। उसने 5 दिन खुद बता दिया, 5-7 दिन पहले बता दिया गांव वालों को। आप जाकर इंटरव्यू कर सकते हैं, जास्ती गांव है अगुला के पास में, वहाँ पर उनकी समाधि है। 5-7 दिन पहले बता दिया। उसने जगह भी बता दी थी जहाँ कबूतरों को वो दाना डालती थी। तो ये जगह है मेरी समाधि की, यहाँ पर मेरे को मतलब मेरा अंतिम शरीर है जो यहाँ पर दफनाना है। तो उसने गाँव वालों को जगह भी बताई, 5-7 दिन पहले बता दी उसने, शरीर छोड़ने से पहले। तो बूढ़े बुजुर्ग लोग थे उस टाइम, उन चीज़ को इतना सीरियस नहीं लेते थे, सोशल मीडिया भी नहीं था उस टाइम। तो तबीयत खराब हुई तो उनको भी हॉस्पिटल लेके आया, मना भी किया उन्होंने कि मेरे हॉस्पिटल मत ले जाओ, कोई हॉस्पिटल की तकलीफ नहीं है मेरी, मतलब मैं इतनी ही जीऊँगी, ज़्यादा नहीं जीऊँगी। 27-28 साल की थी लगभग वो। तो वहीं हमारे संवाददाता ने साध्वी बाईसा के सगे मामा से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उन्होंने बातचीत में ये बताया है कि मौत के बाद शव के नाखून और उनका हाथ नीला पड़ गया था। इसके साथ ही उन्होंने पिता पुत्री के रिश्ते और अपनी बहन की मौत की वजह भी बताई। साध्वी प्रेम बाईसा के आश्रम के बाहर उनके मामा गंगाराम जी अभी यहाँ पर हैं, उनको अंदर नहीं जाने दिया गया है। पुलिस ने कहा है कि अभी फिलहाल कोई अंदर नहीं जा सकता। गंगाराम जी, जो कुछ हुआ बहुत दुखद हुआ, आपको क्या लग रहा है? मौत की वजह कुछ पता चल पाई है? आपकी बात हुई है किसी से?
जब ये हादसा हुआ उस टाइम मैं यहाँ नहीं था, मैं जयपुर था। तो मेरे पास लगभग 7 बजे कॉल आया कि आप जल्दी जल्दी आओ और भाई साहब की तबीयत बहुत सीरियस से ख़राब है, परीक्षा हॉस्पिटल में है भाई साहब अभी, और आप जल्दी आओ। तो किसी दूसरों से कॉल आया, फिर मैंने खुद ने कॉल करके पता किया, और किसी का भी 8-10 जनों का मेरे पास कॉल आया। तो फिर मैं वहाँ से तुरंत निकला और इधर पहुँचा। लगभग 2:30-3 बजे मैं महात्मा गांधी आ गया था। तो यहाँ पर गुरुजी एक अकेले थे, एक और था बच्चा, क्या नाम था गुरुजी का? वीरनाथ जी, जो उनके पिताजी। गुरु भी वही है और पिताजी भी वही है। तो वो अकेले थे यहाँ पे। तो उस कंडीशन में स्टाफ तो कोई था नहीं इधर, एक बच्चा था जो यहाँ पढ़ता है और रोटी वोटी सब बनाता है। तो वो अजमेर से कथा करके इधर आए थे। तो तबीयत खराब हुई तो वो कंप्यूटर से यहाँ निजी डॉक्टर है, उसको बुला करके भाई चेक करवा लेते, कल भजन करना है तो मेरा गला ठीक हो जाए कुछ। तो डॉक्टर आया, उसने कुछ गोलियाँ दी और कुछ देर बैठा रहा। फिर बोला भाई साहब एक इंजेक्शन लगा देता हूँ जिससे आप एकदम बढ़िया रिलीफ हो जाओगे, कल आपको कोई मतलब भजन करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो भाई साहब ने एक बार तो मना कर दिया, और फिर उन्हें 1-2 बार बोला तो फिर ठीक है तो लगवा लेती हूँ। तो इंजेक्शन लगवाया, और इंजेक्शन लगवाते ही कुछ देर बाद उसकी मतलब सीखें आने लगी उसको बहुत ज़ोरदार, मतलब 15-20 सीखें एक साथ आई उसको बहुत ज़ोरदार। टिश्यू पेपर से उसने वो कप सब बाहर आया उसका, और अचानक उसकी सांस फूलने लग गई। और बाजू है जो यहाँ से वो मतलब ऐसे ग्रीन मैंने खुद ने देखा है, मतलब नर्सरी में अंदर जाके, तो बाजू पूरा ग्रीन था उसका, और नाखून पूरे काले पड़ गए थे। तो इंजेक्शन से कुछ ऐसा गलत इंजेक्शन ही लगा होगा, मैं तो यही मान रहा हूँ। और तो कुछ साजिश लग रही है आपको? सर यहाँ पर मतलब उस टाइम तो इंजेक्शन का ही है और कुछ नहीं है। बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन जसराज के साथ सुशांत पारिक, NDTV।